उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से कल एक सूचना साझा किया गया, जिसमें यह बताया गया कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद में 60 लाख नए बच्चों को इससे जोड़ा गया है। अब तुरंत उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया साइट्स पर यह खबरें वायरल होने लगी कि 60 लाख नए बच्चों को जोड़ा गया है। इसका मतलब ये हो गया कि आरटी एक्ट के अंतर्गत अगर हम लोग 30 छात्रों पर एक शिक्षक भी काउंट करें तो उत्तर प्रदेश में 2 लाख से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं और 2 लाख ना सही कम से कम 1 लाख पदों पर तो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है। ऐसे तमाम दावे इस समय सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल हो रहे हैं, जिसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और उत्तर प्रदेश में इतने खाली पदों के रिक्त के पीछे की सच्चाई क्या है, पूरे फैक्ट और डेटा के साथ बात करेंगे, जो कि आपको एक सही डायरेक्शन में क्या चीज़ें चल रही हैं उत्तर प्रदेश में उसके बारे में समझने में मदद करेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश में एक पोस्ट अगर किसी ने लिख दिया तो उसी को कॉपी पेस्ट करते हुए पूरे सोशल मीडिया में वही चीज़ तैरने लगती है, जबकि कोई अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग ही नहीं कर रहा होता है कि एक्चुअली में शासन क्या बताना चाह रही है और आप क्या उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। अगर इसी पोस्ट में आप ध्यान से पढ़ेंगे तो शासन ने क्लियर बताया हुआ है, देखिए, विगत 9 वर्षों में हमने 60 लाख नए बच्चों को जोड़े हैं। ये 9 वर्षों का जो 2 कार्यकाल आप देख रहे हैं वर्तमान सरकार की, उन पूरे 9 वर्षों की बात की गई है कि उसमें उन्होंने 60 लाख नए बच्चों को जोड़ा है। केवल 1 साल की बात नहीं की जा रही है, 9 वर्षों में 60 लाख बच्चों को जोड़ने की बात की जा रही है। यहां तक क्लियर हुआ? इन 9 वर्षों में जो 60 लाख नए बच्चों को जोड़ा गया है बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों से, ऐसा तो है नहीं कि आज के डेट में भी ये 60 लाख कैंडिडेट एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ऐसे समझिए कि जो बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल होते हैं वो कक्षा 1 से 8 तक चलते हैं। 8वीं कक्षा करने के बाद वो कैंडिडेट अब सिस्टम से बाहर निकल चुका होगा। यानी कि अगर किसी ने 9 वर्ष पहले कक्षा 1 में प्रवेश लिया होगा तो आज के डेट में वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है इस 60 लाख में। मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि जो सोशल मीडिया साइट्स पर कैलकुलेट किया जा रहा है कि 2 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं, वो एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट यहां पर ऑलरेडी सिस्टम से बाहर निकल चुके होंगे। यहां तक चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। इसके अलावा बेसिक शिक्षा परिषद की जब आप बात करते हैं तो वहां पर 2 कैडर शामिल है, एक तो प्राइमरी यानी कक्षा 1 से 5 और दूसरा अपर प्राइमरी यानी कक्षा 6 से 8। तो यहां पर जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो केवल प्राइमरी के मानक के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, जबकि अपर प्राइमरी में जो मानक है वो 35 का है। अपर प्राइमरी में डायरेक्ट कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं होती है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा नियमावली में बदलाव किया जा चुका है कि अपर प्राइमरी में कोई भी वैकेंसी डायरेक्टली नहीं आएगी, बल्कि प्रमोशन से पद भर लिए जाएंगे, और प्रमोशन भी वर्षों से उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाया है। यानी कि अपर प्राइमरी में बहुत ज़्यादा पद खाली तो हैं, लेकिन ना तो प्रमोट हो पा रहे हैं और ना ही डायरेक्टली रिक्रूटमेंट हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नियमावली में बदलाव कर दिया गया है। इसका जीता जागता उदाहरण आप 2013 की लास्ट वैकेंसी जो 29,334 गणित और विज्ञान विषय की हुई थी, उसके बाद देख लीजिए 13 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और आज तक अपर प्राइमरी में कोई भी डायरेक्टली वैकेंसी नहीं आई हुई है। मैं अपर प्राइमरी बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत जो स्कूल रन होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, एडेड की बात नहीं कर रहा। एडेड का मतलब होता है अर्ध सरकारी, जिसके टीचर सरकारी होते हैं लेकिन मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर वो प्राइवेट होता है। जैसे जूनियर एडेड की जो लास्ट वैकेंसी 2021-22 में आई थी, ठीक है, वो एडेड स्कूल है। यहाँ पर जो बात हो रही है वो पूर्ण रूप से सरकारी स्कूलों की बात हो रही है। मतलब कि यहाँ पर जो डेटा बताया जा रहा है वो एक्चुअल डेटा है ही नहीं। यहाँ पर 9 साल के डेटा की बात की गई है। 9 साल में बहुत सारे नए कैंडिडेट आए होंगे, 9 साल में बहुत सारे नए कैंडिडेट चले गए होंगे। यहाँ पर 9 साल में जितने कैंडिडेट आए उनका आंकड़ा तो बता दिया गया, लेकिन कितने कैंडिडेट निकल गए उसका आंकड़ा नहीं बताया गया। यहाँ सिर्फ ये बोला गया कि नए बच्चों को 9 सालों में इतने को जोड़ा गया है बेसिक शिक्षा परिषद से। ये केवल जोड़ने की बात की गई है। इसमें से कितने कैंडिडेट निकल करके चले गए उसकी बात ही नहीं की जा रही है। तो आप डायरेक्टली इसमें 30 से भाग दे करके नहीं निकाल सकते कि कितने शिक्षकों के पद खाली हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब जो ये दावा किया जा रहा है, मोटा मोटी ऊपर से जब आप देखेंगे तो ये लगेगा कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में, लेकिन जब आप इसका जमीनी धरातल पर हकीकत देखेंगे तो आप देख करके चौंक जाएंगे। यहां पर दावा यह किया गया कि 9 वर्षों में 60 लाख बच्चों को सरकारी स्कूलों से जोड़ा गया। जब उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश भर में स्कूलों को मर्ज करने की प्रक्रिया चल रही थी, उस समय लोकसभा में इसको लेकर के बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ, जिसमें जो एक एमपी थी उनके द्वारा एक प्रश्न पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में कितने इस समय सरकारी स्कूल हैं, जिसका डेटा आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें
2023-24 के डेटा के हिसाब से, ध्यान दीजिएगा, 2023-24 के डेटा के हिसाब से उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने यह बताया कि 1,37,000 सरकारी स्कूल हैं। अब ये बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत सरकारी स्कूल की बात की जा रही है, यानी प्राइमरी और अपर प्राइमरी इसमें दोनों शामिल है। यहां तक क्लियर हो गया? प्राइमरी और अपर प्राइमरी यहां पर दोनों शामिल है। 1,37,000 मोटा मोटी आप लोग मान लीजिए, यानी कि 9 वर्षों में 1,37,000 सरकारी स्कूलों में 60 लाख नए बच्चों को जोड़ा गया है एडमिशन करा करके। यहां तक क्लियर हुआ? सरकार ये कह रही है कि हमने 60 लाख नए बच्चों को बेसिक शिक्षा परिषद से जोड़ दिया है 9 सालों में। अगर मैं एक साल का एवरेज निकालूं तो 9 से मैं डिवाइड कर देता हूं, तो हमारे पास जो आंकड़ा आता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, सिर्फ 6,66,666 नए कैंडिडेट ही बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल से जुड़ पा रहे हैं एक साल में। पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं। और अगर मैं टोटल जितने भी सरकारी स्कूल हैं, सरकार के खुद के आंकड़ा के हिसाब से, जो कि लोकसभा में जवाब दिया गया है, वो है 1,37,000। इससे मैं जब डिवाइड करता हूं तो हमारे पास जो आंकड़ा निकल करके आता है वो 4.86 का आता है। मतलब कि प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के एक सरकारी विद्यालय में एवरेज 5 से भी कम बच्चों का एडमिशन हो रहा है। प्रत्येक वर्ष की मैं बात कर रहा हूं। आप समझ पा रहे होंगे ये आंकड़ों का खेल। आपको बता दिया गया कि 9 साल में हमने 60 लाख बच्चों का बेसिक शिक्षा परिषद से जोड़ा है, लेकिन प्रत्येक साल एक स्कूल में केवल नए बच्चे जुड़ने वालों की संख्या सिर्फ 5 से भी कम आ रही है। अब 60 लाख जो है वो 9 सालों में जोड़ा गया है। 9 से डिवाइड करेंगे तो एक साल में एवरेज कितना जोड़ा गया वो हमें पता चलेगा, और उसमें टोटल नंबर ऑफ स्कूल से डिवाइड करेंगे तो एक स्कूल में कितने नए बच्चों को जोड़ा गया वो हमें पता चल पाएगा। अब आप सोचिए, कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के बेसिक स्कूल होते हैं और उनमें एक स्कूल पर हमें 5 से भी कम कैंडिडेट नए बच्चे जुड़ते हुए दिख रहे हैं। कहां जा रहा है उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा विभाग? और इसी आंकड़े को देख करके पूरे सोशल मीडिया पर हल्ला है कि 2 लाख नए प्राथमिक स्तर के शिक्षक पद रिक्त हैं और इतने बड़े पद पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। आंकड़े कुछ और कह रहे हैं, सोशल मीडिया अलग ही धुन में दौड़ रहा है। खैर, माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी, अगर आपको याद हो, कि उत्तर प्रदेश में जो मर्जर की प्रक्रिया चल रही थी उस पर स्टे लगाने के लिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, जिसका कोर्ट ऑर्डर कॉपी आ चुका है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, वी आर नॉट इंक्लाइंड टू इंटरफियर विथ द इम्प्यून्ड जजमेंट एंड ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट, हेंस द स्पेशल लीव पिटिशन इज डिसमिस्ड। अब यहां पर हाई कोर्ट में ये जजमेंट दिया गया था कि ये राज्य सरकार का विषय है कि मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से करने के लिए अगर 1 किलोमीटर के अंदर स्कूलों को आपस में मर्ज किया जा रहा है नंबर ऑफ कैंडिडेट कम होने की कंडीशन में, तो ये एक मैनेजमेंट का विषय है जिसमें राज्य सरकार अपने स्तर पर फैसला ले सकती है। हाईकोर्ट ने ऐसा जजमेंट दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि हम हाईकोर्ट के जजमेंट में किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं, और इस वजह से जो ये मर्जर के अगेंस्ट में जो याचिका दायर हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है। पेंडिंग एप्लीकेशन इफ एनी शैल स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ, और इसी के साथ जितने भी इससे संबंधित याचिकाएं थी वो सबको निस्तारित कर दिया गया है। इसका मतलब राज्य सरकार जो 1 किलोमीटर के अंदर स्कूलों को मर्ज कर रही है या फिर एक ही परिसर में प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल जो है उनको मर्ज कर रही है, वो प्रक्रिया पूरी तरीके से मैनेजमेंट का विषय है जिसमें राज्य सरकार फैसला ले सकती है। हाईकोर्ट ने भी ऐसा डिसीजन दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हाईकोर्ट के जजमेंट में किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करेंगे। इन आंकड़ों को दिखा करके किसी को डीमोटिवेट करना मेरा कतई भी मकसद नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया साइट्स पर जिन तरीके से आपको डेटा प्रेजेंट किया जाता है या फिर मीडिया जिस तरीके से आपको डेटा दिखाती है उसको देखने का नजरिया बदलिए, अन्यथा भक्ति और अंधभक्ति में बहुत ही पतली सी लकीर होती है। मीडिया क्या दिखा रही है आपको, किसका एजेंडा रन कर रही है, या फिर सरकारें आपको क्या बताना चाह रही हैं, उसके उलट आप उन आंकड़ों को पढ़ना सीखिए कि एक्चुअली में किस दिशा में हम जा रहे हैं, शिक्षा विभाग कितना प्रगति कर पा रहा है और क्या सरकारी स्कूलों में सब कुछ ठीक व्यवस्था चल रही है। आज प्राइवेट स्कूलों में गार्जियन परेशान है कि एक सेशन में बच्चे के एडमिशन और स्कूलों के किताबों का खर्च इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके वो नहीं डाल रहे हैं क्योंकि उस तरीके का इन्वायरमेंट नहीं है, उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उस तरीके का माहौल नहीं है। अब ये जिम्मेदारी किसकी है? निश्चित तौर पर राज्य सरकार की है। अगर वो ये विश्वास नहीं दिला पा रहे हैं उत्तर प्रदेश के गार्जियन को कि आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाइए, हम वो माहौल देंगे, तो इसमें जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। टैक्स पेयर के पैसे से वो स्कूल चल रहे हैं और आज हालत ये हो चुकी है कि एक साल में एक विद्यालय में 5 से भी कम बच्चे का इनरोलमेंट हो पा रहा है, या फिर ये सरकार का ही आंकड़ा है और वो दावा कर रही है कि हम इतने बच्चों को जोड़ रहे हैं 9 सालों में। ये बहुत बहुत बुरा परफॉर्मेंस है उत्तर प्रदेश शासन का।
इस पूरे मामले में आपका क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।